हाय। हाय गाइस, आप सबको कैसे? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने पहले एक्सरसाइज 1 के ए तक मैंने पूरे सवाल मैंने पढ़ा दिए थे। तो एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1 के पूरा एग्जाम्पल पार्ट मतलब दूसरे मतलब अब दूसरे अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल ले चलता हूँ, जिसमें कह रहा है परमेय संख्या का मतलब परमेय अपरमेय संख्या पढ़ाना है। इसमें परमेय अपरमेय संख्या को पहले परमेय संख्या जो होती है, पहले तो परमेय संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती, अंडर रूट से बाहर। इस पर परमेय संख्या अंडर रूट जैसे 3 हो गया, ये क्या अपर में संख्या है, क्योंकि अपर में संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3 का निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल कुछ होता है, जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अब देखो जीरो पर में संख्या होता है, जो जीरो जीरो भी एक परमेय संख्या, क्योंकि बट्टे में जहाँ जहाँ लिख दो परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या जहाँ परमेय संख्या जो होती है जहाँ पी क्यू के रूप में हो, पहले तो बट्टे के रूप में होगी, बट्टे के रूप में के अनुसार जहाँ मतलब क्यू बराबर जीरो के बराबर ना होगा, जहाँ क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यू जीरो बराबर पी क्यू के रूप में क्यू जीरो बराबर जीरो एक पर में संख्या है, क्योंकि जीरो में बटन लिख सकते हैं, हमेशा बटन रहता है। ठीक है, तो अंडर रूट पहला एग्जाम्पल इसी तरह कह रहा है। देखो एक पहला एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है पहले एग्जाम्पल देखो परमेय संख्या, देखो 9 अंडर रूट दिया, 9 भी दिया, देखो कोई संख्या आ गई, 9 दिया, नंबर दूसरे में दिया है अंडर रूट 3, ये भी दिया, वेरी गुड। सी दिया है, ए है, बी है, सी है, डी है। सी में दिया है 0.1, डी में दिया है 0 अंडर रूट में नहीं है, क्योंकि 0 1 10 डबल 0 ट्रिपल 0 ऐसा डाटा चल जाएगा। ठीक है, ये चीज चल जाएगा। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें देखो इसमें कह रहा है परमेय संख्या है, कौन वाली संख्या परमेय संख्या है। तो पहले ये देखो परमेय संख्या का, तो इसमें परमेय संख्या है, इसमें देखो बताना कौन परमेय संख्या है। फिर देखो, फिर यही चीज कह रहा है। तो परमेय संख्या अब देखो अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का निकालें, 9 का रहते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणनखंड करेंगे, दो दो वेक्टर मिल जाएंगे, दो मिल जाता है, उसका दो एक निकाल लेते हैं, अंडर 3 को उससे भी वर्गमूल, फिर 9 का 3 होता है। ठीक है, तो इसके मतलब कह रहा है विकल्प नंबर लिख देना, विकल्प विकल्प पहला सही है, ये सही है मतलब। ठीक है, ये चीज ये आंसर हो जाएगा, यानी ये। तो ठीक है, इसमें ये चीज है। अब देखो पहले बात ये समझो, अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री एक अपर में संख्या है, क्योंकि इसका निकलेगा नहीं। अब 0., जैसे पहले देख मान लो, तो जैसे ये है चीज है 0.1, अब जैसे मान लो यही चीज लिखते 0.01, क्योंकि हम लोग दशमलव गुणे एक गुणे दशमलव एक करते समय से क्या निकलता है 0.1, क्योंकि दो, तो जब दो दो ये नहीं मिल जाएंगे तो एक बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये चीज निकल आएगा। अब देखो ये चीज, अब ये होगा, अब देखो यहाँ पे ये चीज हम निकालते हैं, जैसे वर्गमूल इसमें हमेशा निकलेगा नहीं, पहले बात तो निकलेगा, देखो तो ये चीज है। अब मतलब ऐसे निकलेगा नहीं, क्योंकि दशमलव सामने, जब दशमलव निकालने कोई निकले, क्योंकि जोड़ा बनता ही नहीं, बनेगा अगर दो जोड़ा बनाएंगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक गुणा दशमलव तो एक है ना, अगर जीरो लगा होता, क्योंकि गुणा का बाद दो लगा जाता तो आंसर आया। अब जैसे दशमलव, जैसे में ये चीज है, अब ये दशमलव ये निकला, दशमलव एक निकला, ये उड़ा देंगे बट्टे में 10 हो जाएगा, ये भी जीरो है, यहाँ पे क्यू रूप में, क्यू बराबर जीरो के रूप में नहीं है, या ए बटे बी के रूप में लिख लो, कुछ भी लिख सकते, पी बटे क्यू या ए बटे बी, बी के बराबर जीरो के नहीं जान, ठीक है। तो ये चीज हो गई, जब बी बराबर बी जीरो के मतलब बी जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पी बटे लिख दो चाहे ए बटे बी की कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये चीज है। अब देखो ये चीज हो गई, अब देखो ये इसमें क्या दूसरे नंबर में कह रहा है, तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर एग्जाम्पल में देखो कह रहा है, कह रहा है एक शून्यतर पर में संख्या का अपर में संख्या का भागफल होता है प्राकृत संख्या। तो क्या होता है प्राकृत संख्या, होता है कह रहा प्राकृतिक एक संख्या होती है। पहला नंबर प्राकृत संख्या लिखा है, दूसरा परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बी नंबर हो गया, सी नंबर में दिया है परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या, फिर डी नंबर लिखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखो ये चीज दी है। तो इसमें देखो पहले क्या कह रहा है, इसमें शून्य तक क्या है, शून्य कह रहा है, सवाल समझो पहले, सवाल कह रहा है, सवाल में कह रहा है
एक शून्यतर परमेय संख्या है, एक शून्यतर परमेय संख्या है, ये तो हकीकत है। तो इसमें एक अपरमेय संख्या का भागफल क्या होता है, मतलब होता क्या है, तो इसमें भी समझ लो। एक एक अपरमेय संख्या का भागफल सदैव अपरमेय ही होगा। जैसे मान लो अभी यही बता रहा था, जैसे दशमलव एक, इसको भी हम निकालें, जैसे हम लोग दशमलव लगा के दिए, दशमलव लगा एक दशमलव, यहाँ जीरो दशमलव लगा दे एक दशमलव, फिर जैसे दशमलव लगा के हम जीरो बढ़ा लेते, जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। जीरो बनाएगा तो तीन आएगा, तीन तरह का नौ आ जाएगा, फिर वही चीज बार बार निकलेगा, वर्गमूल भाग भी बराबर आठ कक्षा में पढ़ा होगा, ना आते हो तो रिपीट कर लेना कक्षा आठ के, ठीक है। उसमें देख लेना, पहले बात तो जोड़ा बनता है, जितना जोड़ा बना के लिया, तीन तरह का नौ, तो न किया, इसको निकालेंगे बाहर, तो फिर वही चीज तीन तीन निकलता रहेगा, उसमें अनंत मतलब अंत उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि तीन तीन बार निकलता ही रहेगा। अब इसको भी ये बार 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 की संख्या कोई अनंत हो, उसको भी परमेय संख्या नहीं, जैसे मैं निश्चित हो, जैसे मान लो एक दशमलव में एक जीरो एक, जैसे मैं लिखता हूँ, दशमलव लगा के बड़े एक जीरो तीन, एक दो तीन चार, जितने अंक है उतने जीरो लग जाएगा, तो ये मतलब परमेय संख्या बन सकती है, ठीक है, ये परमेय संख्या है। अब मतलब जो कि अनंत में चल रही है, चलती रहे, वो अनंत में परमेय संख्या नहीं, वो अपरमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लो कह रहा है, तो सदैव अगर भागफल अपरमेय संख्या का सदैव अपरमेय संख्या का भागफल सदैव अपरमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो इसमें लिख देना बी नंबर सही है, ठीक है। तो तो पहला नंबर है, ठीक है, तो बी नंबर सही है, कौन निकलना है बताओ। तो यही नंबर विकल्प है, बी सही है, विकल्प लिख देना, विकल्प बी सही है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी दिया है, अब दूसरे को दूसरा सवाल में देखो क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है एक परमेय संख्या का, एक परमेय संख्या, पहले कह रहा है सदैव अपरमेय संख्या होती है, यहाँ पे लिख देना सदैव अपरमेय संख्या होती है, सदैव परमेय संख्या होती है, सदैव परमेय संख्या होती है। मैं बताता जाता हूँ, थोड़ी समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी रिपीट करा। तो उसमें सदैव परमेय संख्या होती है, थोड़ा समझाना है, ऑटोमेटिक आप करोगे, पहले तो एग्जाम्पल हाल है, एग्जाम्पल किताब रखोगे उसमें कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के तरीके की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ बताना है, ठीक है। सदैव तो परमेय अपरमेय दोनों होती है, कह रहा परमेय और अपरमेय, अपरमेय, ठीक है, ये चीज हो गई अपरमेय, शून्य होती है, शून्य होती है, शून्य कह रहा है, नंबर शून्य कह रहा है। अब देखो तो कह रहा है एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या, दोनों का अंतर, तो कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो, तो देखो अब मैं समझा था, कोई भी संख्या ले लो, तो दो अंडर जित मतलब एक दो ले लेते हैं, परमेय संख्या दो है, क्योंकि बट्टे के रूप में एक है, देखिए, ठीक है, जहाँ पी क्यू की बटे पी क्यू के रूप में है, जहाँ जहाँ क्यू बराबर जीरो के बराबर नहीं है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो नॉट इक्वल जीरो के बराबर नहीं है, तो जिसमें क्यू बटे पी क्यू के रूप में है, तो परमेय संख्या पी क्यू के रूप में होती है। जब पी क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो इसमें परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या जो अंडर रूट से बाहर न निकले, तो कोई भी निकाल रूट से बाहर निकलने तो तीन ले लेते हैं, ये हो गई। या अनंत बाई ले लो कोई भी संख्या, क्योंकि अनंत में तो घटे घटेगी नहीं, तो जैसे हमारा दो माइनस अंडर रूट थ्री, ये क्या है, घटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप उसका भी निकालते हैं परमेय का, तो कोई भी अनंत निकलता रहेगा। तो सदैव भागफल परमेय अपरमेय संख्या का भागफल सदैव अपरमेय संख्या होता है, ठीक है, यही चीज लिखना, इसमें कुछ नहीं करना। तो कहाँ लिखो, सदैव लिख देना, विकल्प विकल्प ए सही है, ठीक है, जो मैंने लिखा हो तो बी में लिखा हो, सी में लिखा हो, ए में लिखा हो, जो ए वाला में लिख दिया, तो पहला नंबर हो जाए ए नंबर, ये बी नंबर, ये सी नंबर, ये डी नंबर, शून्य वाला जीरो वाला शून्य, डी नंबर। तो सदैव सदैव विकल्प ए नंबर सही है, तो सदैव अपरमेय संख्या, क्यों घटेगा नहीं, क्यों घटता नहीं, तो अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। ये विकल्प पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया अगर थोड़ा सा अच्छा, तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा जैसे पढ़ाने के लिए, आगे कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं जाके और मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, मतलब ये चीज़ करने के बाद वीडियो जितना हो सके आप लिखते फेयर बनाते जाइए, उससे समझ में लिखते जाइए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।